राहुल गांधी की बहन और रायबरेली से सांसद हैं प्रियंका गांधी वड्रा, उन्होंने पालतू मीडिया शब्द उछाल दिया और उन्होंने कहा कि पालतू मीडिया और पीआर के सहारे सरकार की नैया पार नहीं होगी। एक क्वाइन ऑलरेडी उछला हुआ है, वो शायद रवीश कुमार ने उछाल रखा है, जो गोदी मीडिया बहुत पॉपुलर हो चुका है इंटरनेशनली, वो चल रहा है। दूसरा, प्रियंका वड्रा ने पालतू मीडिया कह दिया और जिसके कारण आज पूरा ट्विटर रंगा हुआ है। सबसे पहले तो यह है कि इस बयान से प्रियंका वड्रा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमला किया और कहा कि सरकार की नीतियां, वर्तमान राजनीतिक हालात जो है वो पीआर, जनसंपर्क और मीडिया के एक वर्ग यानी जो पालतू मीडिया है उसके भरोसे चल रहा है और इससे राजनीतिक नैया पार नहीं होगी। ये होते ही सत्ता पक्ष जो है बिफर गया, संबित पात्रा बिफरे इस पर और उन्होंने हमला कहा इसे कि ये लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला है। संबित पात्रा ने, प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सुनियोजित तरीके से पीआर का सहारा लिया जा रहा है। यानी मुख्य मुद्दा जो है यानी पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर लूट है, उस पर ध्यान ना जाए, इसके लिए सुनियोजित तरीके से पीआर का सहारा लिया जा रहा है। और जमीनी चुनौतियों से बेखबर सरकार को लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा उनके हर कदम को सही ठहराकर उन्हें चुनावी और राजनीतिक सफलता दिलवाएगी और ये पालतू मीडिया है। आपको ध्यान होगा कि जंतर मंतर पर भी गोदी मीडिया करके रिपोर्टरों को शूट किया गया था, लेकिन जब वही प्रदर्शन समाप्त हुआ तो वही कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास आदि, वो यही गोदी मीडिया के चैनल पर बयान देने चले गए थे। इसका भी शूटिंग हुआ था। तो एंकर्स वास्तव में पत्रकारिता का बेरागर्क कर रहे हैं और खामियाजा ग्राउंड रिपोर्टर को भुगतना पड़ता है। ये जंतर मंतर पर देखा गया और आज उन्हीं पत्रकारों पर यानी जो एंकर हैं, मालिक हैं, उन पर प्रियंका वाड्रा का कल जो कमेंट था वो बहुत चुभता हुआ था। और इस पर जो है आपको संबित पात्रा ने कहा कि मीडिया का घोर अपमान है, लोकतंत्र की अपनी एक आवाज है, स्वायत्ता है, महत्वपूर्ण भूमिका है और ये विपक्ष के सामंती हताशा मानसिकता को दर्शाता है। ये संबित पात्रा का ये कहना था। लेकिन ये जो छिटाकाशी है ये एक गंभीर सवाल पैदा करता है। ये दौर है जब मीडिया ने संघ की चड्डी, खाकी चड्डी पहन ली, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस के दौर में वो पेटीकोट पत्रकार थे, इस दौर में वो चड्डी पत्रकार में कन्वर्ट हो चुके हैं बड़े पैमाने पर। और कांग्रेस वाले पेटीकोट पत्रकार भी यूट्यूब पे हैं ज्यादातर और चड्डी पत्रकार चैनल्स में हैं, अखबार आदि बचे हुए हैं। बीच का मध्य जो मार्ग है, दोनों की आलोचना करता हो, वो बहुत कम है। इंडिया स्पीक डेली के अलावा शायद ही हो कोई। तो लोकतंत्र की ये जो आधारशिला जिस मीडिया पर टिकी हुई है वो पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, आपको पेपर लीक, राम मंदिर लूट, एथेनॉल, ये सभी मुद्दा इनके यहाँ से गायब है। शाम बैठते हैं, दो मुर्गा लगाते हैं, एक हिंदू मुर्गा होता है, एक मुर्गी मुस्लिम मुर्गा होता है, दोनों मुर्गा को लड़ा कर ये केवल पोलराइज करते हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाकर वोट बनाते हैं। इनका इतना ही काम है। ये कोई भी आप देखेंगे कि आंदोलन इनके यहाँ कवर नहीं हुआ और फेक न्यूज फैलाने में तो ये मास्टर हैं, जो तो पाकिस्तान का भी कब्जा दिलवा देते हैं। ये स्थिति है। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक भयंकर बहस छिड़ गई और ये बहस में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्रकार, सुशांत सिन्हा कूदा हुआ है, पालतू मीडिया कह दिया तो उसको चुभा हुआ है। आपको रुबका लियाकत है, शायद रुबका लियाकत कूदी हुई है, अशोक श्रीवास्तव मेरे मित्र हैं वो कूदे हुए हैं। यानी बड़े बड़े पत्रकार कोई बहुत चुभा है और जिसके कारण पूरा सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर छिटाकाशी चल रही है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने एक पालतू मीडिया का क्वाइन उछाल दिया है और ये क्वाइन चुभ रहा है उनको जो सत्ता के गोद में बैठे हुए हैं और जिनका काम सत्ता से सवाल पूछना था, लेकिन जो सत्ता की तरफदारी करते हैं और जनता के मूल मुद्दों को भटकाते हैं। कांग्रेस के दौर में कभी वो जो दूसरे पेटीकोट पत्रकार थे वो भी करते थे और दोनों में टसन हो रहा है ट्विटर पे। उधर जो कांग्रेसी पत्रकार हैं और इधर जो भाजपाई पत्रकार हैं, यानी एक तरफ जो पेटीकोट पत्रकार हैं और एक तरफ जो चड्डी पत्रकार हैं, दोनों का टसन आपको ट्विटर पर देखने को मिलेगा।